बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स ऑन योर टिप्स में। और आज हम एक ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन की, जहां से क्वेश्चन आना ही आना है। मैंने जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो आप पीछे की वीडियोस भी देखिए। आप उस प्रॉपर्टी का नाम मैंने बताया था बेटा आपको 98%। इसलिए बोल रहा हूँ मैं ये कि यहाँ से आने के चांस बिल्कुल पक्के हैं। 2% इसलिए कम कर दे कि हो सकता है मे बी सीबीएसई का दिमाग घूम जाए, वो कुछ और देना चाहें, इसीलिए। तो ये प्रॉपर्टी है क्या एक्चुअल में? तो आपने देखा होगा, अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ी है तो एक प्रॉपर्टी कुछ ऐसे लिखी हुई है, ए से बी अगर एफ एक्स डी एक्स लिखा है, इसको बोलते हैं बेटा लोअर लिमिट, बताइए होगा। और ये जो होता है आपका होता है अपर लिमिट, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी में क्या कहा है उन्होंने कि अगर कहीं पर ऐसा लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स ए टू बी, देन वी विल राइट इट एज ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स और डी एक्स। यानी कि जो भी ये लिमिट है इनको ऐड कर दो और उसमें से x को माइनस कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन और उसका इंटीग्रेशन दोनों का सेम होता है। एक तो ये प्रॉपर्टी है। और इसी को और दूसरी तरीके से उन्होंने ऐसे बोला कि अगर यहाँ जीरो से a हो जाए, अगर ये जीरो से a हो जाए और एफ एक्स डी एक्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं जीरो से a। अब इनको ऐड करोगी तो a ही आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ a माइनस एक्स और डी एक्स। तो इस वाली प्रॉपर्टी को हम 98% बोलेंगे। और यहाँ से आप देखेंगे क्वेश्चन आएगा ही पेपर में, पक्का आएगा, डैम श्योर। ठीक है ना बेटा, इसको लिख लीजिए। मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी करा के बताता हूँ, अगर जिसको बिल्कुल लिमिट नहीं आती है तो ये लिमिट का मतलब क्या है आप एक क्वेश्चन से समझ जाएंगे। चलिए लिखिए इसको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहले बेसिक क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपको लिमिट का मतलब समझा सके कि वो क्या होती है और किस तरीके से उसका यूज करना है। मान लो कहीं मैं ऐसा कह दूं कि ये है बेटा 1 से लेके 3, और आपको इंटीग्रेट करना है किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इस लिमिट का क्या यूज होगा, किस तरीके से इसको यूज करा जाएगा इंटीग्रेशन में? तो आप डायरेक्ट पहले इसको इंटीग्रेट कर दो जैसे हम नॉर्मल करते थे। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन में 3, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इस तरीके से लिखना है कि जो लिमिट है वहां यहाँ 1 लिखो और यहाँ 3 लिखो। अब आपको क्या करना है, एक बार अपर लिमिट पुट करनी है इसमें, फिर माइनस और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें अपर लिमिट डाल देते हैं। तो यानी कि 3 का क्यूब अपॉन में 3 और प्लस में x की जगह फिर से 3, तो ये तो चलेगी भाई अपर लिमिट। माइनस अब डाल दो लोअर लिमिट, यानी कि 1 का क्यूब अपॉन में 3 और प्लस में 1। यानी कि पहले हम x की जगह 3 पुट कर देंगे जो कि अपर लिमिट है, फिर माइनस, फिर x की जगह 1 पुट कर देंगे। तो हो जाएगा आपका i इज इक्वल टू 3 का क्यूब होता है 27 अपॉन में 3 प्लस 3, और ये 1 का क्यूब तो 1 अपॉन 3 और ये प्लस 1। i इज इक्वल टू ये हो गया 9 प्लस 3 माइनस 1 अपॉन 3 और माइनस 1, तो 12 माइनस 1 11, यानी ये हो गया 11 माइनस 1 अपॉन 3 33 माइनस 1 अपॉन 3 दैट इज 32/3। तो ये है हमारा इंटीग्रेशन में लिमिट का रोल। इस तरीके से इसका यूज करते हैं, यानी कि करना हमें वही है सारा, जैसा इंटीग्रेट हम पीछे करके आए हैं सेम पहले बिना लिमिट को ध्यान में रखे इंटीग्रेट कर दो, और लास्ट में जाके आपको पहले अपर लिमिट डालनी है, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट डालनी है। तो ये इंटीग्रेशन में लिमिट का यूज होता है। ठीक है, समझ में आ गया है मेरे ख्याल से, लिख लीजिए अगर लिखना है तो। चलिए, जो मैं प्रॉपर्टी आपको लिखवा रहा था अभी पीछे, जो मैंने कहा 98%, उस पर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आप देखो, एक इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, अगर मान लो कहीं पर a से b है और अपॉन इस तरह से लिखा हुआ है साइन की पावर mx अपॉन में साइन की पावर mx प्लस कॉस की पावर mx और dx।
यहाँ पर साइन भी हो सकता है, यहाँ पर कॉस भी हो सकता है, दो में से एक ही चीज होगी, या तो साइन या तो कॉस। दूसरा ऐसा भी हो सकता है ए से बी, यहाँ पर साइन कॉस की जगह ऐसा हो जाए tan की पावर mx या फिर cot की पावर mx और होल डिवाइडेड बाय नीचे tan cot दोनों। और ऐसे कोसेक और सेक में भी हो सकता है। और यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट है, क्या, यहाँ पर देखोगे आप a से b जो इन दोनों का सम होगा वो π/2 होगा। देन यूज 98%। लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखना, बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं, बार बार मेरे से कहते हैं कि भैया जहां पर दोनों का सम 90 है वहां लगा दो क्या 98%, तो ऐसा नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल अगर इस तरह का दिखेगा क्वेश्चन आपको तभी आप लगाओगे कि साइन कॉस में है और ए से बी जो है उस टाइम पर इनका सम 90 होना चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाह रहा मैं कि कहीं भी आपको दिख जाए कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ π/6 और यहाँ लिख रहा हूँ मैं π/3 और मैंने लिख दिया 1/x+2, आप यहाँ पर भी लगा दोगे 98%, नहीं ऐसा नहीं कहना चाह रहा मैं कहना चाह रहा हूँ ऐसा दिखना चाहिए और उसके बाद इनका सम 90 भी हो। ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि जैसे ही आपको 90 दिख जाए आप 98% लगा दो ना, मैं ये नहीं कहना चाह रहा आपसे। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए और इस तरीके से दिखना चाहिए क्वेश्चन। समझ में आ रही है बात मेरी बेटा? यहाँ कोसेक और सेक भी होगा, मैंने लिखा नहीं है आपका टाइम बचाने के लिए, बस आप समझो इस चीज को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसको फटाफट लिख लो इस फॉर्म को, और इस पे क्वेश्चन देखो मैं दिखाता हूँ कितने आसान होते हैं। 2 मिनट में आंसर हो, 4 नंबर पक्के। चलिए एक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो बेटा इसके ऊपर। तो I इज इक्वल टू, मान लो ये लिखा है मैंने π/3 से 6 से π/3 है, और ये लिखा है 1/1 प्लस √10x dx। ये अब यहाँ पर ये दोनों का सम 90 है, लेकिन ये क्वेश्चन मेरा वैसा दिख ही नहीं रहा, तो मैं 98% तो यूज कर नहीं सकता यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पर इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो एक काम करते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, इसको साइन कॉस में बदल लेते हैं, शायद कुछ हेल्प मिल जाए हमें। तो तब तक के लिए हम इसको लिख लेते हैं I इज इक्वल टू π/6 से लेके π/3, और ये 1/1 प्लस इसको लिख सकते हैं हम √sin x अपॉन में √cos x और ये dx। और अब ले लो इसका एलसीएम, जैसे ही आप इसका एलसीएम लोगे बेटा ये आएगा आपका π/6 से लेके π/3, एलसीएम ले लो इसका, तो देखोगे √cos x ऊपर चला जाएगा आपका ऐसे, और ये कुछ ऐसे मिल जाएगा √cos x प्लस √sin x। ये आ गया। अब आप ध्यान से देखो, जो मैंने पीछे लिखवाया शायद वही आ गया। इसकी पावर कितनी है 1/2, इसकी पावर भी 1/2, इसकी पावर भी 1/2, सबकी पावर 1/2 है। और मैंने पीछे यही बताया था साइन की पावर mx, कॉस की पावर mx और साइन की पावर mx। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? यानी कि अब मुझे दिख गया, और देखो इनका सम 90 भी है, दिख गया मुझे 98% लगेगा। जैसे ही आपको पता चल जाए 98% लग रहा है, वही मान लो इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 होगी, और लगा दो 98%। मैंने कैसे बोला था कैसे लगाते हैं उसे, तो I इज इक्वल टू π/6 से लेके π/3, और ये लिखा मैंने रूट कॉस है ना, तो उसमें मैंने ये लिखवाया था आपको, अगर a से b fx है तो हम इसको क्या लिखेंगे, a से b f ऑफ, इन दोनों को जोड़ दो a प्लस बी और इसमें से x माइनस कर दो, ये बोला था मैंने। तो यहाँ भी यही करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो, इनको ऐड करोगे कितना आएगा π/2, यानी यहाँ लिखेंगे π/2 और माइनस x, ऐसे नीचे भी करेंगे cos π/2 माइनस x, और प्लस यहाँ पे भी करेंगे sin π/2 माइनस x, और ये dx। और अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू π/6 से लेके
पाई बाय, इसको मिटा देता हूँ बेटा मैं, इसका क्या यूज है ना, आई इज इक्वल टू पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3 कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो क्या बन गया साइन एक्स अपॉन में ये बन जाएगा, ये भी साइन एक्स और दूसरा वाला बन जाएगा बेटा कॉस एक्स और ये डी एक्स। अब इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड कर दो, ऐड 1 एंड 2, तो i और i दोनों ऐड हो जाएंगे, बन गया 2i इज इक्वल टू, लिमिट वहीं से वही है, पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3, दोनों में सेम लिमिट है, तो एक काम करते हैं लिमिट को निकाला बाहर, ये यानी कि ये प्लस में ये यानी कि रूट कॉस एक्स अपॉन में रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ये वाला हो गया। अब इसको लिख दो प्लस रूट साइन एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स और प्लस रूट कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा आई और आई 2i पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो आप यहाँ लिख सकते हो रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ठीक है ना, और ये दोनों जुड़ जाएंगे रूट कॉस एक्स और प्लस रूट साइन एक्स। अरे ये क्या आई का, ये तो 1, तो हो गया बेटा 2i इज इक्वल टू पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3 और ये dx, dx का इंटीग्रेशन कितना x, तो हम यहाँ लिखेंगे x पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3, और अभी मैंने क्या समझाया, x की जगह पे पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो ये हो गया 2i इज इक्वल टू पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, तो पाई बाय 3 कितना होता है 60, पाई बाय 6 कितना होता है 30, तो 60 में से 30 गया तो बेटा 30, यानी इसकी वैल्यू आ गई पाई बाय 6, और इसको 2 से डिवाइड कर दो तो i की वैल्यू आ गई पाई अपॉन में 12। दिस इज योर आंसर। गेटिंग मेरा बच्चा, जल्दी करो, उतारो इसे और कराता हूँ ऐसे। अब आप देखेंगे आपके एनसीईआरटी में इसी तरीके के 3-4 क्वेश्चन एक साथ ही दे रखे हैं लाइन से, जैसे एक ये दे रखा है 0 से पाई बाय 2 लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा साइन की पावर 5 अपॉन में 3x, साइन की पावर 5 अपॉन में 3x और प्लस कॉस की पावर 5 अपॉन में 3x। क्या है इन्होंने कुछ थोड़ी करा बेटा, ये बस 5/3 से डरा रहे हैं आपको और कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पीछे हम 1/2 लेके चल रहे थे, 5/3 लेके चलेंगे, यहाँ भी वही करोगे आप। देखो इनका सम 90 है, यहाँ पर तो सीधा ये इक्वेशन 1, तो क्या लिखेंगे पाई/2 माइनस एक्स, पाई/2 माइनस एक्स, पाई/2 एक्स, ये क्या बन जाएगा आपका cos x बन जाएगा, ये बन जाएगा cos x, ये बन जाएगा sin x, दोनों को फिर ऐड कर देना, आंसर आ गया आपका। ऐसी वो ऐसी यहाँ भी कर सकते हैं, 0 से पाई/3 यहाँ लिख देंगे tan की पावर पाई/2, tan की पावर 3x अपॉन में cot की पावर 3x प्लस tan की पावर 3x, तो यहाँ भी वही करना है आपको, 98 लगाओ, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, 1 आ जाएगा और देखोगे सॉल्व हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप खुद करके ट्राई करना एक बार अभी, ठीक है ना, खुद करना है, जब वीडियो आप पूरी देख लें उसके बाद इनको ट्राई करना, देखोगे बहुत आसानी से हो जाएंगे, और करोगे बेटा आपको तभी लगेगा कि कुछ आ रहा है। वीडियो देख के मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ आपको, अगर आप सिर्फ वीडियो देख के जाओगे आप एग्जाम में हाथ नहीं चला पाओगे, बिल्कुल भी आपको करना ही है, ठीक है ना। तो जो बेटा मैं काम दे रहा हूँ प्लीज उसको करते रहे साथ साथ वीडियो देखते देखते, ये खुद करना आप इन्हें। अब बताता हूँ दूसरी जगह कहाँ पर 98 लगा सकते हो आप, जितने भी लॉग वाले क्वेश्चन होंगे ना, ओनली लॉग वाले, वहां आप 98% लगाओगे अगर कोई लिमिट में क्वेश्चन है तो। नहीं आ रही बात समझ, देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे क्वेश्चन ये रहा, i इज इक्वल टू 0 से पाई/2 log 10x, यहाँ देख रहे हो लॉग का क्वेश्चन है और लिमिट वाला है, या फिर मान लो ऐसा आ जाए i इज इक्वल टू 0 से पाई/4, बुक के क्वेश्चन है ये, log 1 प्लस 10x dx,
यहाँ भी 98 लगेगा, यहाँ भी 98 लगेगा। काफी बच्चे कहते हैं यहाँ तो पाई बाय 2 बन ही नहीं रहा। अरे भाई मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि जहाँ पाई बाय 2 लगे वहाँ 98 लगाओ। मैंने कहा था जो पीछे की फॉर्म है उसको ध्यान से देखो, उस तरीके का बिल्कुल एग्जैक्ट दिखे तो ही लगाओ। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लॉग का क्वेश्चन है लिमिट वाला, तो चाहे कोई भी लिमिट हो आपको 98 से ही शुरुआत करनी है। चाहे कुछ भी हो, चाहे 0 से पाई बाय 2 हो, चाहे 0 से पाई बाय 4 हो, आपको 98 से शुरुआत करनी है। ये भी 98 से ही होगा, ये भी 98 से होगा। मैं दोनों क्वेश्चन करा दूँ, पहले आप इसको देखिए। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। तो क्या था हमारा 98 भाई, वो तो ये था। उन्होंने बोला था हमसे कि आप क्या करो, 0 से पाई बाय 2 लो और इस x को पाई बाय 2 में से माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा log 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स और ये dx। आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log, ये हो जाएगा cot x dx, इक्वेशन नंबर 2। और अब कर दो दोनों को ऐड 1 एंड 2। तो ये हो जाएगा i और i 2i, 0 से पाई बाय 2 log 10x और प्लस log cot x dx। ये हो गया 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log a प्लस log b। क्या होता है log a इंटू b, तो ये बन गया log a इंटू b। tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, देखो tan थीटा ये रहा, और जो कॉट थीटा है उसको 1/10 लिख सकते हैं। लो बेटा ये से कट गया, यानी कि tan इंटू कॉट 1 होता है। तो यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं आपका 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log 1 और dx। log 1 कितना होता है, log 1 0 भाई, तो 2i इज इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन 0 और i की वैल्यू 0, मौज आ गई। लो हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना बेटा। पहले इन दोनों को ऐड करोगे तो log 10x प्लस log cot x, तो log a प्लस log b वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। और log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b, यानी दिस इंटू दिस, 10 इंटू कॉट। 10 इंटू कॉट कितना होता है 1 log 1 कितना 0, आंसर ही 0। लिख लीजिए इसे, मैं मिटा देता हूँ। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन जो मैंने लिखा था वो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है पेपर में, बहुत बार आया है। क्या था क्वेश्चन, कुछ ऐसा था, 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x और dx, ये था क्वेश्चन। 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x dx। देखिए कैसे करेंगे, मैंने बताया था 98 ही लगेगा इसमें भी। फर्स्ट इक्वेशन आपकी, तो i इज इक्वल टू, इस बार 90 नहीं है, यानी ये बनेगा 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब इसका क्या करें, जो पीछे था वो था क्या 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स, यानी 10 90 माइनस थीटा, तो वो तो कॉट थीटा बन गया। लेकिन ये 90 नहीं है, यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे 10a माइनस बी का फॉर्मूला। ये बन जाएगा i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस 10a माइनस बी। क्या होता है 10a माइनस बी, होता है 10a, यानी कि ये माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a 10b। फॉर्मूले बेटा आपको ट्रिग्नोमेट्री के भी याद होने चाहिए। 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। और 10 पाई बाय 4 कितना होता है, 10 पाई बाय 4 होता है हमारा 1। तो बन गया i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस 1 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस ये होता है 1, तो यहाँ भी आ जाएगा 10x dx। अब यहाँ ले लो एलसीएम, अब i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 4, यहाँ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें,
एलसीएम लो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x और होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x। 10x से 10x कट गया, तो I इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4, 1 और 1 हो गया 2, यानी कि ये हो गया log 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 10x और dx। अब लगा दो इसमें log a अपॉन बी, तो log a अपॉन बी क्या होता है, log a माइनस log b, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 log a माइनस log b, log a माइनस log b, ये हो गया। अब क्या करो, I इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 log 2 dx, इसको कर दिया, और माइनस ये इसको भी दे दो, 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x, ये कर दो। अब एक चीज देखो, ये वाली चीज वापस उसकी तरह दिख रही है, 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x, और ये पूरा किसके इक्वल है, I के इक्वल है, तो यहाँ पे I लगा सकते हैं, यहाँ I लगा दो, तो जगह I इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 log 2 dx माइनस यहाँ पर लगा देंगे I, तो I उठा के उधर ले जाओ, तो I और I कितना हो गया, 2I, I और I 2I, इधर से log 2 ले लो कॉमन, क्योंकि कांस्टेंट है यार, कॉमन मींस बाहर निकाल लो, 0 से पाई बाई 4 और ये बचेगा dx, और dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो ये क्या बन जाएगा, log 2 का log 2, ठीक है ना, और dx का इंटीग्रेशन x, और लिमिट चली गई 0 से लेके पाई बाई 4 तक, और भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2y कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 log 2 पाई बाई 4 माइनस 0, और 2 आ जाएगा नीचे, तो ये बन जाएगा बेटा पाई अपॉन में 8 log 2, ये हमारा आंसर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करके देखना बेटा इसे। देखिए दो और क्वेश्चन लिखे मैंने, यहाँ भी 98 यूज होगा, यहाँ भी 98% यूज होगा। ये वाली चीज तो मैं आपको बता चुका हूँ कि लॉग का क्वेश्चन है, लिमिट में क्वेश्चन है, मतलब समझ लो 98 से ही होगा। यहाँ पर कैसे मैंने कहा कि भाई 98% लगेगा, तो आप ध्यान रखना कभी भी एक x आपको ट्रिग्नोमेट्री के साथ मर्ज करके दे दिया जाए, यानी कि पूरा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, लेकिन एक इकलौता x दिखाई देगा आपको इसमें, तो समझ लेना ये क्वेश्चन 98 से ही होगा, चाहे लिमिट कुछ भी हो। पाई बाई 2 नहीं, मतलब नहीं है पाई बाई 2 से, पाई बाई 2 से सिर्फ एक ही जगह मतलब था वहाँ पे बस। दूसरा लॉग में भी मुझे पाई बाई 2 से मतलब नहीं है कि लिमिट पाई बाई 2 में होनी चाहिए, दोनों का सम पाई बाई 2 हो, ना मुझे यहाँ मतलब है। यहाँ पर भी आप देखोगे लिमिट कुछ और है, लेकिन मैंने कैसे कहा कि 98% से ही सॉल्व करना है इसे, क्योंकि मैंने देख लिया पूरा ट्रिग्नोमेट्री कैसा है, पूरी इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री में सिवाय इसको छोड़ के। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में अकेला x दिखेगा और आपको ट्रिग्नोमेट्री दिखेगी, समझ लेना 98% से होगा। तो मैं इसको आधा सॉल्व कर देता हूँ आपको, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है इसको। आधे से मतलब है बेटा, मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। ये हो गया पाई बाई 2, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो 2 है इसको दे दो उठा के, लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, लॉग ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस लॉग, और इस साइन 2x को लिख लो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसे है, और ये dx, और ये क्या बन जाएगा log a माइनस log b, यानी log a अपॉन b, तो ये हो गया log a अपॉन में b। अब ये देखो एक cos से तो एक cos कट गया, ये तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू, चलो बेटा करा ही देता हूँ मैं ये क्वेश्चन, पाई बाई 2, ये हो जाएगा log cos x अपॉन में 2 sin x। तो
तो कॉस अपॉन साइन तो कॉट हो जाता है, तो ये बन गया आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 लॉग कॉट एक्स डिवाइडेड बाय 2 और ये dx। ध्यान रखना 0 से पाई बाय 2 लॉग कॉट एक्स हो या 0 से पाई बाय 2 लॉग टेन एक्स हो, दोनों का इंटीग्रेशन जीरो ही होता है। लेकिन आपको पेपर में ऐसे लिखना नहीं है, अगर एमसीक्यू में आएगा तो आप लिख सकते हो, तब तो सीधा टिक तो मारना बेटा। तो यहाँ पे अब प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 लॉग कॉट एक्स dx और log a अपॉन b को लिखेंगे log a माइनस log b, 0 से पाई बाय 2 log 2। ये i1 मान लो, ये i2 मान लो। i2 तो हुआ पड़ा है सॉल्व, i1 में देखो i1 इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log cot x dx, इक्वेशन नंबर 1 98 लगाएंगे इसमें। i1 इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log cot पाई बाय 2 माइनस एक्स dx, तो ये हो जाएगा i1 इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log cot 90 माइनस थीटा होता है 10, ये बन गया 10x और dx। इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड कर देंगे, i और i हो जाएगा बेटा 2i, ये बन गया 0 से पाई बाय 2 log cot x प्लस log 10x, log cot प्लस cot इंटू 10, और cot इंटू 10 कितना होता है 1, अभी पीछे ही करा था हमने ये क्वेश्चन। log 1 कितना होता है 0, तो सीधा यहाँ से i1 की वैल्यू आ जाएगी 0। तो इसका पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया i1। i2 सॉल्व करते हैं, लिखो फटाफट बेटा, मिटाता हूँ मैं इसको। आप पॉज करके लिख लिया करिए, अगर मैं मिटा देता हूँ तो ये आपका i2 वाला पार्ट देखते हैं। i2 वाला पार्ट कितना है 0 से पाई बाय 2 log 2, तो log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 0 से पाई बाय 2 dx, dx का इंटीग्रेशन x, और उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बन गया i2 इज इक्वल टू log 2 पाई बाय 2 माइनस 0, तो यानी कि आंसर आ गया आपका i2 इज इक्वल टू पाई बाय 2 log 2। और हमारा आंसर क्या था मेन, हमारा ये था i इज इक्वल टू i1 माइनस i2, i इज इक्वल टू i1 माइनस i2, i1 की वैल्यू 0 और i2 की वैल्यू पाई बाय 2 log 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ ही गया होगा। अब बस एक लास्ट क्वेश्चन और करा रहा हूँ, ये वाला जो मैंने लिखा है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के साथ एक्स दिखेगा आपको। तो ऐसे कई क्वेश्चन हैं आपकी बुक में जहाँ ट्रिग्नोमेट्री और एक्स होगा, मिसलेनियस की एक्सरसाइज में भी मिल जाएगा आपको और 7.11 में भी मिल जाएगा आपको। तो एक मैं करके बता देता हूँ आपको किस तरीके से करना और क्यों वहाँ 98 लगता है, आपको समझ भी आ जाएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा था हमारा, i इज इक्वल टू 0 से पाई x 10x अपॉन में sec x प्लस 10x। ये तो हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि मुझे पता चल गया था भाई 98 लग रहा है। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, i इज इक्वल टू 0 से पाई, x की जगह लिखेंगे हम पाई माइनस एक्स, ऐसी 10 की जगह भी वही लिखेंगे 10 पाई माइनस एक्स sec पाई माइनस एक्स और फिर से 10 पाई माइनस एक्स। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पाई माइनस एक्स, व्हाट इज पाई माइनस एक्स। तो देखो ये 0, ये पाई बाय 2 और ये पाई। अगर मैं कहता हूँ पाई माइनस एक्स, इसका मतलब क्या है, एंगल मेरे यहाँ से पीछे है छोटा, यानी कि कहाँ पर है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका tan भी और sec भी दोनों ही नेगेटिव होते हैं। यानी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ ऐसा, i इज इक्वल टू 0 से पाई माइनस पाई माइनस एक्स, इसको लिखेंगे 10x
ऐसे ये दोनों भी मुझे पाई और पाई देंगे, सॉरी माइनस और माइनस देंगे, दोनों से माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा sec x प्लस टेन एक्स। ठीक है ना, क्योंकि ये हो जाएगा माइनस सेक एक्स, ये हो जाएगा माइनस टेन एक्स, दोनों से माइनस कॉमन ले लिया और ये गया। तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया, जीरो से पाई, पाई माइनस एक्स टेन एक्स, और ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और ये आ गया डी एक्स, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को कर दो ऐड, ऐड 1 एंड 2, 1 और 2 ऐड करो तो आई और आई तो हो गया 2i, ये वाला आई और वो वाला आई दोनों मिलकर 2i इक्वल टू जीरो से पाई, डिनोमिनेटर देखो दोनों का सेम है, यानी कि डिनोमिनेटर में तो यही आएगा ऐड करते टाइम, sec x प्लस टेन एक्स, और ऊपर क्या आ जाएगा, एक जगह तो आ जाएगा x टेन एक्स, और दूसरी तरफ से क्या आ जाएगा, तो इस टेन को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा पाई टेन एक्स। आपको अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा तो आप रफ में ऐड करके देख सकते हैं, जो बचेगा वो लिख देना, माइनस एक्स टेन एक्स और ये डी एक्स, और आप देख रहे हैं बेटा ये और ये गया। तो ये जो इतना हमने करा है ना 98% जो लगाया है, इसका सिर्फ और सिर्फ इतना सा यूज था कि मैं यहाँ पर x को हटा सकूं। तो यहाँ पे देखो क्या बचा, सिर्फ बचा जीरो से पाई, x वाला बचा ही नहीं, पाई टेन एक्स अपॉन में sec x प्लस टेन एक्स। अच्छा अब क्या करा जाए, तो अब लगेगा बेटा बेसिक इंटीग्रेशन जो हमने बहुत पहले सीखा था, बहुत पहले मीन्स बिल्कुल शुरू में। अगर आपने कहीं पढ़ा है अच्छे से, थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, तो उन्होंने एक बात बताई होगी, डिनोमिनेटर में sec x प्लस टेन एक्स के लिए आपको रैशनलाइज कर देना चाहिए। sec x प्लस टेन एक्स है ना नीचे, तो आप क्या कर दो, sec x माइनस टेन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन जीरो से पाई, इस टेन को दोनों से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा टेन एक्स और sec x, और इसको इससे कर दो तो माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और नीचे बन गया बेटा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आप जानते हो टेन स्क्वायर एक्स यानी सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स वन होता है, तो ये तो बन गया आपका पूरा वन। तो क्या रह गया, टू आई इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन जीरो से पाई सेक एक्स टेन एक्स, और माइनस टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो हम इसको किस में बदल देंगे, सेक स्क्वायर एक्स में बदल देंगे, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और ये डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेट हो जाएगा, तो टू आई इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन जीरो से पाई, जब इतना लिख दिया थोड़ा और से, सेक एक्स टेन एक्स माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस से फिर मल्टीप्लाई प्लस वन। अब इसको इंटीग्रेट करें, तो टू आई इज इक्वल टू पाई सेक एक्स टेन एक्स, ये होता है सेक एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स ये होता है बेटा टेन एक्स का इंटीग्रेशन, मतलब इसका इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, और प्लस ये है एक्स, और लिमिट कितनी है बेटा जीरो से पाई। अब आप इसमें लिमिट पुट कर लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और टू से डिवाइड कर देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ 98% भी हम भाई ख़त्म करते हैं। प्रैक्टिस करोगे आप, देखोगे, देखो कितने आसान क्वेश्चन हैं, आप खुद करके देखना, आपको भी ये टॉपिक आसान लगेगा, और देखना आप एग्ज़ाम में, मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से जो मैंने क्वेश्चन कराया लगभग इनमें से ही आ जाएगा आपके पेपर में। तो करिए आप प्रैक्टिस 7.11 की। बाकी अगर कोई डाउट है, आप कोई भी डाउट आता है, किसी भी चैप्टर से डाउट आता है, आप कमेंट में मेरे को मेंशन कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।